प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय भारतीय वसंत गीति के अग्रिम श्लोक का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखना, कवि फिर से दो दृश्य प्रस्तुत करके माता सरस्वती से प्रार्थना करता है कि आप मधुर वीणा का वादन कर दीजिए। वहती मंदम मंदम सनीरे समीरे कालिंदात मजाया सस्वा नीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधु माधवीना। तो यह शब्द देखें, कालिंदी जो है वह यमुना को कहा गया है। कालिंदात मजाया, यमुना नदी के स्वानीर, स्वानीर कहते हैं बांस की लताओं से युक्त, तीरे तट पर। यमुना नदी का किनारा है, तीर क्या है? किनारा है। और वह यमुना नदी का किनारा, विशेषता क्या है उसकी? वहां पर स्वानीर, बांस की लताएं हैं। और वहां पर सनीरे विद वोटर, स विद नीरे वोटर, जल युक्त समीरे हवा जो है वह मंदम वंदम बहती, वह मंद मंद बह रही है। यह पहला दृश्य है। तो मैं यह दृश्य आपको दिखाने का कष्ट करता हूं। यह हमारा प्रथम दृश्य है, कालिंदात मजाया यमुना नदी। ये कालिंदात मजाया है और इसका तीरे तट, ये इसका तट हो गया दोनों तरफ। यहां पर क्या है? ये सवानीर यानी ये बांस की लताओं से युक्त ये तीरे तट है। सवानीर किसे कहा गया? बांस को। बांस का जो है ये पौधा, यह घास कहलाता है क्योंकि यह रोजाना वृद्धि को प्राप्त होता है। इसको वृक्ष नहीं कहा गया बांस को। और यमुना नदी का ये तीर तट कैसा? सवानीर, बांस की लताओं से युक्त। यहां पर ये जो समीर है, हवा है, ये कैसी है? इसकी विशेषता है कि ये सनीरे, पानी से युक्त यानी जल के कणों से युक्त ये हवा है। क्योंकि हवा जैसे ही इन बांस के पौधों से निकलती है, और ये बांस के जो पौधे हैं ये नदी में इस तरह से यूं लगे हुए हैं, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी, आप कह सकते हैं कि जो हवा है वो विद ह्यूमिडिटी है, उसके अंदर क्या है? जल के कण है। तो इस प्रकार से ये पहला दृश्य है और ये हवा जो है मंद मंद बह रही है। यह सुंदर दृश्य प्रस्तुत किया। दूसरा जो दृश्य है वो है मधु माधवी नाम, मधुर माधवी की। अब माधवी की क्या है? ये एक बेल होती है। जैसे आप चंपा, चमेली और भांति भांति की जो पुष्पों वाली बेल देखते हैं, उसी प्रकार से इसके पुष्प बड़े सुंदर होते हैं। मधुर माधवी की लताओं से युक्त, या मधुर माधवी की लताओं से, नताम उनकी झुकी हुई, नत होता है जैसे नत मस्तक की, झुका हुआ मस्तक, तो ये नताम वही है, नत झुकना। मधुर माधवी की लताओं से झुकी हुई पंक्तिम पंक्तियों को आलोक्य देख करके हे माता आप क्या कर दें? नवीन वीणा का वादन कर दें। यदि आप दूसरे दृश्य की बात करें तो वह क्या है? माधवी लताओं से नताम झुके हुए, उनकी पंक्तियों को पंक्तिम आलोक्य, ये मान लो आप माधवी की लता है, ये इस तरह से झुकी हुई है। ये दृश्य है हमारा दूसरा। और हमारा पहला दृश्य है यमुना नदी का तट और उस पर ये बांस के पौधे और इनमें ये हवा पानी से युक्त। ये दो दृश्य जो है हमारे सामने प्रस्तुत पाकर, या ये लगा दो कि प्रस्तुत करके कवि माता से प्रार्थना कर रहा है कि हे माँ आप नवीन वीणा का वादन कर दे। तो इसमें भी आपको वैसे ही करना है जैसे अन्य श्लोक करते हैं। पहले संकेत वहती और मधु माधवी नाम, फिर आपका प्रसंग की प्रस्तुत पद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुषी भाग प्रथम के पाठ भारतीय वसंत गीति से लिया गया है। इसके कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री हैं और यह उनके काकली नामक गीत संग्रह से अवतरित है। तो इस प्रकार से आप प्रसंग बनाएंगे और इसकी जो व्याख्या है वह आप पोज करके इसको लिख सकते हैं कि यमुना नदी के बांस की लताओं से युक्त तट पर, जल की बूंदों से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर सुंदर माधवी की लताओं को देखकर हे सरस्वती मां नवीन वीणा का वादन कर दो। भावार्थ में लिख दें कि इस पद्यांश में कवि सरस्वती को प्रकृति की सुंदरता का दर्शन करके वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है।
माता सरस्वती से, आप यहाँ पर ये को की जगह से लिखें। कवि सरस्वती से प्रकृति की सुंदरता का दर्शन करके वीणा बजाने की प्रार्थना कर रहा है। आगे 2 पैराग्राफ और बचे हैं, उनका अलग से वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि समय आपका ज़्यादा होगा तो एकदम से याद करने में कठिनाई ना हो, इसलिए छोटे छोटे पार्ट करके हम इन्हें रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ेंगे। आप YouTube पे गुरुजी आरपी शोराण को सब्सक्राइब करें और उसमें फिर प्लेलिस्ट में जाकर के आपकी 9th कक्षा के प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनको देखें, और जो आने वाले हैं उनको देखने के लिए बेल का आइकन प्रेस करके ऑल को क्लिक करें। धन्यवाद।